साथियों, राशन विभाग में हर जगह लूट खसोट मची हुई है, परंतु राशन विक्रेताओं का नाम सबसे आगे इसमें रखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे राशन विक्रेता भाई कुछ अपने दिमाग से काम नहीं लेते, अधिकारियों के दिमाग से काम करते हैं। इसीलिए वह अधिकारी हम लोगों को बदनाम भी करते हैं और हम लोगों से अवैध वसूली भी करते हैं। लेकिन अधिकारी क्या करते हैं, यह तो कभी कभी पकड़ में ही आता है, और जब आता है तब शासन इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन कभी भी वेतन बढ़ोतरी, टीएडीए बढ़ोतरी या वेतन रोकने जैसे कार्य नहीं करता, जो कि राशन विक्रेताओं के साथ शासन ने एक मंशा बना रखी है कि उनका कमीशन नहीं बढ़ाएंगे, और अभी तक बढ़ाया भी नहीं जा रहा है। ऐसी एक घटना अभी हाल ही में बुलंदशहर से सामने आई, जिसमें करीब करीब 20-21 कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि इन्होंने खाद्यान्न ब्लैक मार्केटिंग में बेच लिया। साथियों, मैं अब उन्हीं अधिकारियों से यह जानना चाहता हूं जो आए दिन राशन विक्रेताओं को गलत ठहराने का कार्य करते रहते हैं। इसी तरह से एक वाकया अभी शाहजहांपुर में सामने आया है, जिसमें राशन के साथ मिट्टी मिलाने का कार्य लगातार हो रहा था। जब उसकी जांच की गई, शिकायत राशन विक्रेताओं ने बड़े पैमाने पर की, जांच हुई तो उसमें 5-6 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। देखते हैं अब उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। राशन विक्रेता की जरा सी भी गलती पर तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेके निलंबन और सस्पेंशन का कार्य कर दिया जाता है। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि शासन जब भी राशन विक्रेताओं के साथ कोई कार्रवाई करता है तो वह उसमें लिखता है कि खाद्य अधिनियम 2013, जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन विक्रेताओं की किसी भी कमी को लेकर कार्रवाई होती है या निर्देश दिए जाते हैं, तो फिर हम लोगों का अनुबंध पत्र जो बहुत ही पुराना है उसको बदलकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत क्यों नहीं किया जाता। कोई भी राशन विक्रेता या संगठन इस विषय पर कुछ भी कहना नहीं चाहता, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 राशन विक्रेताओं और राशन कार्ड धारकों के लिए वरदान है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें अधिकारियों की मनमानी पर भी रोक लगाई गई है। तो मैं शासन से इस वीडियो के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हम सभी राशन विक्रेताओं का अनुबंध पत्र किया जाना चाहिए। यह बात मैं पहले भी लिख के खाद्य आयुक्त महोदय को दे चुका हूँ, और पुनः उन्हें इस बात को लेकर अवगत कराऊंगा, और प्रयास मेरा रहेगा कि सारे राशन विक्रेताओं का जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है तो उनका अनुबंध पत्र भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए। एक और हमारी मांग शासन से है, और इस विषय में मैं खाद्य आयुक्त महोदय को पत्र भी लिख चुका हूँ। इस महीने जब मैं उनसे भेंट करने जाऊँगा तो यह बात ज़रूर उठाऊँगा। वह यह है कि कोरोना काल में हम राशन विक्रेताओं से खरीदे गए खाद्यान्न को भरने के लिए जूट के खाली बोरे लिए गए थे, और कहा गया था कि इन खाली बोरों का मूल्य 22 रुपये प्रति नग के हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा, और इस भुगतान में आधा पैसा केंद्र सरकार देगी, आधा पैसा राज्य सरकार देगी। लेकिन एक बार पहली बार लिए गए बोरों में से आधा पैसा एक बार भुगतान कर दिया गया, लेकिन आधा पैसा और दूसरे साल भी हम लोगों से खाली बोरे लिए गए, उनका पैसा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कोई भी राशन विक्रेता साथी या नेतागण
इस बात को नहीं उठाना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों का जो भी 2-3 हज़ार रुपया बनता है खाली बोरों का, वह हमको मिलना चाहिए। यदि नहीं सरकार देती है तो हमारे खाली बोरे ही हमको वापस करा दे, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए आप लोगों से एक बार पुनः आह्वान करता हूँ कि एकजुट रहिए, तभी हम लोगों का कुछ कार्य बनेगा, अन्यथा हम लोग ही पीछे जाएंगे, अधिकारी मौज उड़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।